क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? अथाह पीड़ा से भरे ये शब्द रविंद्र कौशिक की कलम से उस वक्त निकले थे जब वो पाकिस्तान की सेंट्रल जेल मियांवादी में कैद थे। आज बात देश के एक ऐसे जासूस की जो हर हालत में देश के लिए खड़ा रहा। वो सालों पड़ोसी मुल्क की सेना में रहा और देश की मदद करता रहा। देश के इस सबसे बड़े जासूस का नाम रविंद्र कौशिक था। रविंद्र की उनकी कुशलता और चपलता के चलते टाइगर नाम से संबोधित किया गया था। हालांकि जीवन की कठिनाइयों में इस जासूस को देश का साथ नहीं मिल पाया था, जिसका जिक्र कौशिक का परिवार कई बार करता रहा। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान में श्री गंगानगर में हुआ था। बड़े होते होते उन्होंने 65 और 71 के युद्ध बहुत करीब से देखे थे। एसडी बिहानी कॉलेज में पढ़ने के दौरान वो थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। साल 1972 में जब वो लखनऊ के नाटक के मंच के लिए आए तो उन्हें एक खुफिया एजेंसी के अधिकारी की नजरों में चढ़ना पड़ा। इस नाटक में उन्होंने खुद को एक जासूस की भूमिका में निभाया था, जो दुश्मन के चंगुल में फंसने के बाद भी देश के राज नहीं उगलता है। साल 1973 में बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली चले गए और वहां खुफिया एजेंसी रॉ के साथ 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की। यहाँ उन्होंने पंजाबी उर्दू सीखने के साथ इस्लाम से जुड़ी सारी जानकारियां जुटाई। इसके बाद वो 1975 में नबी अहमद शाकिर बनकर पड़ोसी मुल्क में दाखिल हुए। रविंद्र कौशिक ने लाहौर को अपना ठिकाना बनाया और बड़े कॉलेजों में दाखिला लेकर एकेडमिक डिग्री हासिल की। पहचान छुपाने में माहिर रविंद्र कौशिक ने थोड़े दिनों में ही वहीं पाकिस्तानी सेना ज्वाइन कर ली। इसके बाद वो मेहनत की दम पर सेना में मेजर रैंक तक भी पहुंचे थे। साथ ही किसी को शक ना हो इसलिए उन्होंने बटालियन की ही एक अधिकारी की बेटी से शादी भी की थी। रविंद्र के अपने काम के प्रति डेडिकेशन बहुत कमाल की थी। उन्होंने अपनी बीवी को भी अपनी असलियत नहीं बताई थी। आखिरी सांस तक भी उनकी बीवी उन्हें नबी अहमद शाकिर के नाम से ही जानती थी। 1971 के हार के बाद पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा था, लेकिन रविंद्र कौशिक उसे असफल करते जा रहे थे। रविंद्र कौशिक ने 1979 से 1983 तक अहम जानकारियां साझा कर भारत को दुश्मन से बचाए रखा। इसके चलते तत्कालीन गृह मंत्री रविंद्र कौशिक को टाइगर नाम से संबोधित करते हैं। वैसे कहते हैं कि द ब्लैक टाइगर ये नाम उन्हें खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। बॉलीवुड में रविंद्र की कहानी से इंस्पायर होकर कुछ फिल्में भी बनाई गई हैं, जिनमें सलमान खान की एक था टाइगर भी इसी से प्रेरित बताई जाती है। वो जॉन अब्राहम की मूवी रोमियो अकबर वॉल्टर भी इसी कहानी से प्रेरित बताई जाती है। वहीं आईबी के वरिष्ठ अधिकारी रहे एम.के. धर ने रविंद्र कौशिक पर लिखी किताब मिशन टू पाकिस्तान में लिखा था कि वो हमारे देश के अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए अहम जानकारियां देकर करीब 20,000 सैनिकों की जान बचाई थी। हालांकि 1983 में रविंद्र कौशिक तब मुश्किल में पड़ गए जब भारत सरकार ने इनायत मसीहा नाम के एक और जासूस को वहां भेजा। वो गुप्तचर रॉ अधिकारी था जो नबी अहमद से कुछ जानकारी इकट्ठा करने आया था, लेकिन वो पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गए, जिसके चलते रविंद्र कौशिक के 8 साल का भेद खुल गया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर सियालकोट सेंटर भेज दिया गया। यहाँ टाइगर को कई तरीके की मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। फिर साल 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाकर मियांवाला जेल भेज दिया गया। कई सालों तक जेल में रहने वाले टाइगर ने टीबी और हृदय में रोग के चलते नवंबर 2001 में आखिरी सांस ली। इसके बाद उन्हें न्यू सेंट्रल के मुल्तान जेल में दफना दिया गया। पर दोस्तों, आज भी सवाल यही है कि जो भारत के लिए काम करता है, क्या भारत सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती? क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ जाइएगा।